हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने बात किया था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। Guys, there are 6 types of reactions. सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है Mg plus O2 gives us MgO। इसका हम लोग जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखेंगे X plus Y gives rise to XY। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। यहाँ पे एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन होके सिंपलर सब्सटेंस में बढ़ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे एक कंप्लीट सब्सटेंस या फिर कंप्लीट कंपाउंड एक सिंपल सब्सटेंसेस में कैसे बढ़ जाता है। इसे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइट, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को। इसका जनरल फॉर्म है फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई। अगर समझेंगे एक कंपाउंड है, अगर हम चाहते हैं कि x प्लस वाई को सेपरेट किया जाए, हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे? हम इसे या तो हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके हम इसे अलग करेंगे। जब इसे हम लोग अलग करेंगे तो एक न्यू सिंपल सब्सटेंसेस में बढ़ जाएगा जो है x एंड y। इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे CaCO3, जब इसको हम लोग हीट देंगे तो ये CaO प्लस CO2 में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा। इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कभी एक कंपाउंड और एक एलिमेंट को आपस में कंबाइन किया जाएगा तो इसके अंदर जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड फॉर्म से हटा देगा, उसे रिप्लेस करके एक नया कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जब कभी भी एक सिंगल एलिमेंट एंड एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा तो एक नया कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे X अगर एक एलिमेंट है प्लस AB अगर एक कंपाउंड है, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? XA प्लस B। यहाँ पे X एंड A दोनों कंबाइन हो गए हैं एंड X ने B को अपने कंपाउंड फॉर्म से डिस्प्लेस किया है, यानी उसने रिमूव किया है। इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे Fe प्लस CuSO4 यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। जब रिएक्शन होता है तो हमें आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सेपरेटली मिल जाता है। यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया एंड अपना एक नया कंपाउंड बना है जो है आयरन सल्फेट। इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जब 2 कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी अगर समझेंगे जनरल फॉर्म से समझेंगे x प्लस वाई अगर एक कंपाउंड है एंड अगर दूसरा कंपाउंड है A एंड AB, जब इन दोनों के बीच में कंबाइन करेंगे तो x एंड A एक कंपाउंड फॉर्म होगा एंड B एंड Y एक कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी 2 बार, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे और एक सिंपल वे में अगर समझेंगे, अगर इसे एक एग्जांपल से समझेंगे, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 बार हो रहा है, यानी दोनों कंपाउंड्स आपस में एक एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप चाहते हो कि इसका एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो आप देखो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप विद्यास्त्र के एक्सपेरिमेंटल प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। जिस किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा हो तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके टोटली अपोजिट और एक रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है? जिस किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा हो और ऑक्सीजन को निकाला जा रहा हो तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं
रिडक्शन रिएक्शन। गाइस, और एक रिएक्शन भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिस किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में हो रहे हो तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल आप स्क्रीन में देख सकते हो। गाइस, इन्हें छोड़ के भी और दो टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। इन्हें टाइप्स में क्यों नहीं गिना जाता? बिकॉज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन किसी भी 6 रिएक्शन के अंदर हो सकते हैं। तो अब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होता है क्या है? थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट लिबरेट होता है, यानी जब कभी हम दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं या फिर कंबाइन करते हैं या फिर कोई रिएक्शन होता है, यहाँ पे उस रिएक्शन के अंदर से हीट एवॉल्व होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम बाहर से हीट को सप्लाई करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग वाटर को हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल बताएंगे। जब कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो वाटर हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कोई हीट तो दिया नहीं है, तो हीट आया कहाँ से? ये हीट उस रिएक्शन से पैदा हुआ है जब वाटर एंड एसिड कंबाइन होते हैं। तो अब ये हीट जो पैदा हुआ है, जो लिबरेट हुआ है, जो एवॉल्व हुआ है, इसी हीट को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है करोजन। करोजन आखिरकार होता है क्या है? जब कभी भी मेटल्स के ऊपर अटैक होता है मॉइस्चर या फिर एसिड्स का, तो मेटल वीक होता है या फिर करोड होता है। तो इस करोड होने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं करोजन, यानी द रस्टिंग ऑफ आयरन जो हम लोग बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं करोजन। ठीक है। द सिल्वर लेयर फॉर्म्ड ऑन द एल्यूमिनियम, जब हम लोग वॉश करके रखते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक सिल्वर लेयर या फिर पाउडर लेयर फॉर्म होता है, वो रस्ट होता है एल्यूमिनियम का। सिमिलरली आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर होता है, वो ब्राउन कलर रस्ट जो होता है उसको हम लोग रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। तो ये भी आयरन करोड हो चुका है, फिर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं करोजन। लास्ट इस चैप्टर का पार्ट है वो है रैंसिडिटी। जब कभी भी ऑयल्स या फिर फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, उसके अंदर से एक स्मेल लिबरेट होना स्टार्ट होता है, तो तब हम लोग बोलते हैं ऑयल जो है वो रैंसिड हो चुका है या फिर खराब हो चुका है। अब इसीलिए टू अवॉइड रैंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए ऑयल्स एंड फैट्स के, तो चिप्स के बैग्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज ना हो। सिमिलरली पिकल्स के अंदर विनेगर भरा जाता है ताकि पिकल्स जो है, पिकल्स का जो ऑयल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रैंसिड ना हो। ओके, दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके इसके और मोर वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विद्यास्त्र। एंड अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आप देखें तो सब्सक्राइब करें विद्यास्त्र। एंड आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को देखना चाहते हैं, तो मैं फर्दर आप उसको अपलोड करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।